बांटना, बिखेरना और खरीदना बहुत आसान बात है, लेकिन उन तमाम को मैं ये कहना चाहता हूं, तुम आज तक हमें बांटते आए थे, तुम आज तक बोलते थे और हम सुनते थे, लगातार हम सुनते आ रहे थे, लेकिन अब एक बात अच्छी तरह से सुन लो, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, आपसे लेकर तेजस्वी यादव से लेकर जितने भी वजीर हैं, उन सबको मैं बताना चाहता था, तुम बोलते थे और हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी। लोग कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब इतना कड़वा क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारी तकलीफ अगर किसी ने समझी है, किसी ने जाना है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इसीलिए पिछले कितने सालों से लोग इन्हें कहते हैं कि आप जाते हैं तो भड़काऊ भाषण करते हैं, आप जाते हैं तो आपकी जबान इतनी तीखी क्यों होती है? असद साहब उन्हें बस एक ही बात कहते हैं, तुम्हारे सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो, ये लहजा बदल नहीं सकता। पूछने के लिए आया हूं, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार है? तो फिर सुन लो, तुम अगर साथ देने का वादा करो, अच्छे अच्छे दलालों की वाट लगाने के लिए मैं आया हूं। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आज कोचाधामान की सड़कों पे हमें जाना हुआ। बहुत सारी गलियों में जब हम घूम रहे थे, एक मंजर मैंने देखा, और आज से 10 साल पहले जब हम पहली मर्तबा इस सरजमीन के ऊपर कदम रखे थे, उस वक्त मजलिस का हाथ कोई थामने के लिए तैयार नहीं था। मजलिस के खिलाफ बोलने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस किसी रास्ते से गुजरते हैं, बुजुर्ग लोग खड़े रहकर पतंग छाप और असद साहब के लिए जो दुआएं देते हैं, वो शायद इसलिए मुमकिन हुआ है कि आज पिछले 10 सालों से जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सीमांचल के अंदर जो लगातार मेहनत की है, उसी का नतीजा है कि आज हमारी माओं और बहनों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो